梦想是当个作家，可是还没长大，最幸运的黑马，现在也被家长打骂的。असलकुम आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का स्टार्ट करते हैं व्लॉग। माश की दाल जो मैंने कल बनाई थी उसके पराठों से। मैं जो दाल वगैरह का जो सालन बच जाता है तो मैं उसको ना आटे में गूँथ लेती हूँ और फिर इसके ना पराठे या फुल्का खाती हूँ। और सुबह के टाइम ही तो मैंने एक टाइम मैंने पराठा खाना होता है, उसके बाद जो है ना मैं रोटी नहीं खाती सारा दिन। तो जो है ना फ्रूट्स या कोई और चीज़ बनाई हो तो वो खा लेती हूँ। ज़्यादातर चावल ही बनते हैं घर में बच्चों के लिए, तो फिर मैं भी चावल बच्चों के साथ खा लेती हूँ। खैर तो जो है ये माश की दाल का पराठा है। और जो है ना आप इसकी जगह सादा फुल्का भी खा सकते हैं बना के। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को बना के दे रही थी और साथ खुद खा रही थी। जो है बस आज हमने अपने लिए ही बनाए थे क्योंकि बच्चे गए हुए थे नानों के घर अपनी। तो जो है ना बच्चे अक्सर मुझे तंग करें या मेरी तबीयत ठीक ना हो तो फिर ना मेरी मामा जो है ना वो कहती है बस बच्चों को तुम डांटो ना। है मैं थोड़ी सी ना ऐसे चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब तबीयत ठीक ना हो मेरी या काम बहुत ज़्यादा हो। तो फिर जो है ना वो मेरे भाई की एकेडमी पास ही है, तो फिर उसको भेज देती हैं तो फिर वो ले जाता है दोनों बच्चों को। वो फिर उधर जाके रहते हैं, 1 या 2 दिन रह के आ जाते हैं। खैर तो फिर हम दोनों ही थे घर में, तो फिर मैंने बस ये जल्दी से ना 2-3 रोटियां बना ली और फिर हमने साथ दही की चटनी बना ली थी और उसके साथ खा ली थी। और जो है ना ये बाकी का आटा जो है वो मैं जो है फ्रिज में रख दूँगी ताकि 1-2 दिन तक मेरा चल जाएगा आराम से, क्योंकि मैंने अकेली नहीं खाना है। आगे मेरा होती है तो वो मेरे साथ खा लेती है, तो अब पता नहीं सुबह मेरी खाती है कि नहीं। तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है ना। हर बच्चे घर में रह रह के भी तंग पड़ जाते हैं, जो है ना उनका भी दिल करता है कि वो घूमें फिरें, जो है ना झूले लें, तो फिर ज़रा बच्चों का भी ना माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर वो स्टडी भी कर पाते हैं। तो जो है फ़राल वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उसको होता है कि बस अब वीक में एक दफ़ा ना मस्ट लेके हमें बाहर निकले हैं। तो वो फिर मैं अपने हस्बैंड को देखना होता है और हमने इतने ज़्यादा काम होते हैं जो हमने फ्राइडे पे छोड़े होते हैं कि फ्राइडे आएगा तो हम ये करेंगे, फ्राइडे आएगा तो वो करेंगे। तो फिर वो अगर फ़राल ज़्यादा ज़िद करे तो फिर हमें बाहर लेकर जाना पड़ता है उसे। तो फिर उस चक्कर में जो है ना वो हमारे काम रह जाते हैं, फिर वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो है ना अब बस ये चटनी बनाऊंगी और हम खाना खाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे साथ। आजकल एक सीरियल चल रहा है हमारा हाई, वही देख रहे हैं हम, तो बस वही देखेंगे तो फिर बस सो जाएंगे। जो है वेकेशंस बच्चों को होने वाली हैं, तो रमज़ान भी आने वाला है। तो आप अगर आपको कोई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है या आपकी कोई डिमांडिंग में है कि आप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये इस तरह की रेसिपीज़ चाहिए। वैसे तो मैं आपको खुद से भी शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान में क्या क्या मज़े की ना रेसिपीज़ बनाती हूँ। खैर यहाँ पे मैं ना हलवा बना रही थी और मैं हलवे में ना थोड़ा सा हलवा ही बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए ही। हलवे के अंदर ना मैं मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ और जो है ना फिर उसके बाद पानी डाल के और गुड़ डाल देती हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। और जो है ना वो फिर इस तरह मिल्क पाउडर ही सही लेकिन मिल्क तो जाता है आपके अंदर, फिर इससे ज़्यादा हलवा गंदा भी नहीं लगता। तो जो है ना मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, तो उन्हें ना फ़ीवर सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज ये बना देती हूँ। साथ ही मैं कद्दू बना रही थी, कद्दू की सब्ज़ी जो है ना घर में आया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो ये मैं ही कुर्बानी देती हूँ, मैं ही खाती हूँ। हालांकि मुझे कद्दू खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैंने कहा चलें खैर मैं ही बनाती हूँ, तो अगर किसी ने खाना हुआ तो खा लेंगे, ना खाना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ही खा लूँगी। अब अनाज को ज़ाया तो नहीं करना। तो फिर खैर यहाँ पे शामी कबाब बना रही थी, तो बच्चे आ गए थे, तो जो है ना फिर उसने फ़राल ने मुझे कहा कि मुझे ना मामा आप ये बना दें, सैंडविचेस बना दें। दोपहर का खाना वो वहीं से खा कर आए थे नानू घर से। तो फिर ये 4 से 5 या साढ़े 5 का टाइम था, हाँ इसके बाद ही मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी बच्चों को ना ये दे के। तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, तब तक मिरहा का ना सैंडविच ठंडा हो गया था, फिर आके मैं नमाज़ पढ़ने के बाद उसको खिलाया था। तो यहाँ पे बस मैं ना चिकन स्प्रेड वाली जो होती है मायोनीज़, मैं वो लगा लेती हूँ, कभी फजीता लगा देती हूँ। तो इस दफ़ा ना फ़राल बड़ी खुश थी कि इस दफ़ा वाले शामी, उसको हर दफ़ा ही मैं जब बनाती हूँ तो उसको बड़े मज़े के लगते हैं, कहती मामा इस दफ़ा वाले ज़्यादा मज़े के बने हैं। लेकिन जब इस दफ़ा बनाए तो
उसने मेरे हैंड पे आके पारी की थी कि वाकई ये बहुत मज़े के बने हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों के कोई नखरे नहीं हैं, जो दूँ वो खा लेती है। हाँ, ओवरऑल है मीठे के मामले में थोड़ी सी चूज़ी, लेकिन अदरवाइज़ कोई तंग नहीं करती वो मुझे। जो है ना, जो मैं दूँ खा लेती है। सैंडविचेस दे दूँ वो खा लेते हैं, स्पैगेटीज़ बना देती हूँ बच्चों को, नूडल्स बना देती हूँ। फिर ये नहीं कि मैं चाइनीज़ नहीं देती, वो भी दे देती हूँ, लेकिन वीक में एक बार। और पापड़ भी फ्राई करके देती हूँ, फिर चिप्स बना के दे देती हूँ। मतलब 2 दिन एक चीज़, 2 दिन एक चीज़। अगर 2 दिन से फ्राइज़ बना के दे रही हूँ, फिर अगले 2 दिन के लिए ना स्किप कर दूँगी। खैर, यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया था। इस वाले जो बड़े वाला ओवन है कुकिंग वाला, जो उस पे वो एक प्लग पे लगा था, एक प्लग पे ये था माइक्रोवेव, और एक प्लग पे फ्रिज थी, और तीसरा प्लग ही था मेरे पास और वो रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। है, मैंने यहाँ पे 3 कुशन लगाए रखे और उसको मैंने ना रख दिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना मैं एक्सटेंशन लेकर आता हूँ आपके लिए, जो है ना वो उससे वो यूज़ किया करें। एक एक्सटेंशन है मेरे पास जो मैंने ना लॉन्ड्री में यूज़ कर रही हूँ वॉशिंग मशीन के लिए, तो दूसरी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है, ऊपर वाले पोर्शन में है, तो वो फिर मैं उतार के नहीं लाई। खैर, जो है फिर इस तरह बच्चों को खिला रही थी खाना शाना, फिर उसके बाद फ़िराल को स्टडी करवाई थी। फिर उसके बाद मेरे माइंड में आया कि देसी घी बनाने वाला है। मलाई काफ़ी जमा हुई थी, ये ना छोटी सारी जो है ना पतीली टाइप ही है, तो इसको ना मैं बस बनाऊँगी। आटा गूँथ रही हूँ, साथ साथ ना देसी घी बन रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले ना इसको डालती हूँ जग में और फिर इसका मक्खन बनाती हूँ। वो बड़ा लंबा प्रोसेस था और हैंड भी गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। खैर, तो फिर उसको जो है ना जूसर वाले जग में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, और जब वो मक्खन निकल आता है फिर उसको पतीली में डाल के ना रख देती हूँ ऊपर आहिस्ता आंच पे पकने के लिए। फिर वो देसी घी बड़े प्यारे कलर का बनता है। और जो है ना फिर बच्चों ने कहा स्पैगेटीज़ हमने आज खानी है। जो है ना 2 वीक्स हो गए थे मैंने स्पैगेटीज़ नहीं थी बनाई हुई। उससे पहले ना मैंने मैकरोनी बना दी थी इसको बच्चों को। तो फिर ना उसके बाद मेरी नमक मिर्च इतनी ज़्यादा भी नहीं होती और इतनी लाइट भी नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जो है ना इक्वल होती है कि मेरे बच्चों को कहीं पर जाके भी कोई मसला नहीं होता कि कहीं खाना ना खा सकें। जी, इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है, वो नानो घर जाएँ वहाँ पे खाना खा लेते हैं, दादो घर जाएँ वहाँ पे खाना खा लेते हैं। उनको कभी कोई मसला नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को ना जो मैं खुद खाती थी, जैसा खाना खाती थी वैसा ही, अगर मैं बाज़ार से लेके खा रही हूँ बारबेक्यू है बाहर का आया हुआ, और आप जानते हैं बाहर की जो है ना खाने वो काफ़ी स्पाइसी होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड होते हैं। है, अल्लाह का शुक्र है बच्चे वो भी खाना खा लेते हैं, कभी मेरे बच्चों ने नखरे नहीं किए। है, तो जो है ना फिर यहाँ पे मैं ना एक प्याज लिया था और एक टमाटर लिया था, हरी मिर्चें ली थी, और जो है ना मटर वो मैं मैकरोनी के साथ ही बॉयल कर लेती हूँ या स्पैगेटीज़। और ये जी होममेड आपका देसी घी रेडी है। तो ये इसलिए येलो येलो आपको इतना लग रहा है कि ये ना हम लेते हैं वो काऊ मिल्क जो है ना वो लेते हैं, इसलिए वो काफ़ी पतला भी होता है और उसकी ना मलाई भी कम कम ही जमती है। तो इसलिए यहाँ पर जी मैं बच्चों को पापड़ फ्राई करके देती थी, क्योंकि 2 दिन से ना मैं उनको फ्राइज़ ही बना के दिए थे, 2 दिन मतलब पहले। तो नानू घर भी वो फ्राइज़ ही खाते रहे हैं, तो फिर जो है ना स्नैकिंग टाइम में, तो फिर ये मैं बस बना रही थी। जल्दी जल्दी बस मैंने हाथ चलाया तो बना के दे दिया। अल्लाह का शुक्र है बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। जो है ना मेरे हाथ का बना हुआ। तो जो है फिर बस ये बन गया था। फिर उसके बाद इनको पापड़ दे दिए थे खाने के लिए मैंने, तो बच्चों ने फिर वो एंजॉय किए थे। फिर उसके बाद ही इनके पापा आ गए थे, फिर मैंने खाना सर्व कर दिया था उनको भी। तो फिर उसके बाद कारी साहब आ गए थे, फिर वो पढ़ाने लग पड़े। फिर बस ऐसे ही रूटीन चल रही थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना ऊपर भी चली गई थी। जो है ना यहाँ पे मेरे ने मुझे कहा था कि चेंज कर दो, तो फिर वो उसे चेंज करती। हीटर भी मैंने अब बंद कर दिया है। जो है ना काफ़ी वेदर चेंज हुआ है, अब इतना नहीं रहा है। तो फिर थोड़े बहुत काम कर रहे थे। आजकल इतना ज़्यादा काम होता है कि समझ नहीं आती, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो ना मैं साथ साथ जो है ना वार्डरोब्स भी सेट कर रही हूँ। कभी ऊपर की करती हूँ, कभी नीचे की करती हूँ, फिर इसी तरह बस चल रहा है। ऊपर जो है ना मैंने ऊपर वाले पोर्शन में मैंने बच्चों के ना वो कपड़े रखे होते हैं जो मुझे अभी नहीं चाहिए, समर के रखे होते हैं, और जो नीचे विंटर के हैं। और जब जो है ना मिक्स कपड़ों का टाइम आ गया है कि बच्चे जो है ना फुल स्लीव्स पहन के, उस तरह के नहीं आया। हाँ, अभी आएगी सर्दी, लेकिन जो है ना फिर वो एकदम इतना मैस क्रिएट हो जाता है, समझ ही नहीं आती। खैर, काफ़ी बच्चों के ना काफ़ी कपड़े जो है ना वो इकट्ठे हुए थे हाथ से धोने वाले।
वूल के, तो फिर वो मैंने ना बस जाके वो जल्दी से धोए थे। तो बस साथ-साथ काम करती थी, साथ-साथ बच्चों को देखती थी, साथ-साथ मैं जो है वो सफाई वगैरह कर रही होती थी। फिर बच्चों को खाना-शाना खिलाने के बाद जो है ना मैंने इनके पापा को बोला कि आप मेरे साथ चलें। ऊपर से ना काफ़ी मैंने सफाई करने वाली है, तो आप ज़रा बच्चों के पास बैठ जाना, उनका ध्यान रखना, तो मैं ना ज़रा क्लीनिंग कर लूँगी। फिर हम ऊपर चले गए थे, ऊपर जाके मैंने क्लीनिंग की। तो जो है फिर उसके बाद जो है नीचे आ गई, फिर आके नीचे आके ना मैंने दूध आया हुआ था, फिर दही था, फिर चिकन आया हुआ था, फिर मशीन जो बिखरी हुई थी और बर्तन धोने वाले थे वो समेटे सारे, और फिर मैं ऊपर चली गई। तब तक बच्चे लोग ऊपर ही थे सब, तो मैं बस नीचे आके जल्दी से ना काम करने आई थी। तो जो है ना बस मैंने फटाफट काम ख़त्म किया था और फिर ना मैं ऊपर चली गई थी। बर्तन धोने के बाद ना मैं ऊपर चली गई थी, फिर दोबारा गई ऊपर, फिर उसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया होगा आई थिंक। तो बस यही लाइफ है, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। अगर जो है ना बस यही माइंड में होता है कि बच्चों का जो है ना सही हो जाए काम, इनको खाना टाइम पर मिल जाए, इनकी स्टडी टाइम पर हो जाए, और बस जो है ना इनकी चीज़ों के पीछे ही होते हैं पेरेंट्स। आई थिंक सब यही होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को कहती, देखे मैंने कितना क्लीन किया है और अब आपने ना मेस क्रिएट नहीं किया। ये प्ले एरिया है फ़राल और मिरहा दोनों का। तो जो है ना मैं यहाँ पर कह रही थी, इन्हें समझा रही थी कि अब आपने ना मेस क्रिएट नहीं करना है। तो बस जाने-जाने तक इन्होंने दोबारा, बच्चे कहाँ सुनते हैं, और इन्होंने दोबारा वही हाल किया हुआ था। बहुत ही मेस क्रिएट कर दिया हुआ था इन्होंने। ख़ैर वो फिर मैंने दोबारा समेटा और फिर इनको मैंने निकाला बाहर। मैंने कहा चलें अब जाएँ आप लोग नीचे चले जाएँ। अच्छा, मेरा नीचे और ऊपर वाला पोर्शन ना सेम बना हुआ है। जैसे नीचे है उसी तरह ऊपर है। तो जो है ना काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें सिमट जाती हैं इस तरह। तो बस आप जब देखें वीडियो तो माशाल्लाह कह दिया करें। इससे जो है ना वो एक तो नज़र नहीं लगती, ये नज़र ज़रूरी नहीं कि बुरी होती है, प्यार की नज़र भी होती है। तो बस आप जब भी वीडियोज़ देखा करें तो आप माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। बच्चों को, घर को, या मैं कोई काम कर रही होती हूँ उसको ज़रूर माशाल्लाह कह दिया करें। और प्लीज़ इस चैनल को ना लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी मुझे किया करें। तो जो है ना बस मैं इसको ना काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे को यहाँ पे। तो बस इसको मैं सेवइयाँ बनाई थी फिर मैंने बाद में, तो फिर सेवइयाँ बनाने के बाद जो है ना मैं मिरहा को लेके, कर साहब की चाय भी साथ ही मैंने बना दी थी। तो जो है ना मैं मिरहा को लेके ना रूम में चली गई थी ताकि ना ये तंग ना करे। फिर ये ना बहुत ज़्यादा तंग करती है फ़रहाल को जब वो स्टडी कर रही होती है। तो फिर जो है ना मैं इसे कुछ ना कुछ खाना दे देती हूँ खाने के लिए, या फिर मैं इसको मोबाइल लगा के दे देती हूँ सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी देर ही पढ़ाना होता है फ़रहाल को। तो अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट हुई है तो काफ़ी तंग करती है। तो फिर जो है ना मेरी कोशिश होती है मिरहा ना जाए उतनी देर तक। तो बस आजकल मैं जो है ना कारी साहब को दे देती हूँ नए से नए कप निकाल के। तो जो है ना मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे एक ही कप रखा करो, रोज़ चेंज कर के देती हो। तो मैंने कहा फिर यूज़ भी तो करनी है ना, चीज़ें इसी तरह यूज़ होंगी वरना तो पड़ी ख़राब हो जाएंगी। खैर तो जो है ना बस ये मेरी छोटा सा मेरा व्लॉग था। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।